नमस्कार आप सबों का विद्या विहंगम क्लासेस में फिर से स्वागत है। अब तक करीब 9 क्लासेस हो चुकी हैं ग्रेविटेशन के डिफरेंट कंसेप्ट्स को लेकर करके। आज हम लोग कोशिश करें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर करके। प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ एक वीडियोस डलेंगी। उन वीडियोस में आज पहला सीरीज जो है हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ सवाल देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको कैसे सॉल्व करना है। आइए पहले पहला प्रॉब्लम छोड़ते हैं हम लोग और इस पे आते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पहले आप समझें कि टू हेवी स्पेयर्स ईच ऑफ मास 100, दो स्पेयर्स हैं, हेवी स्पेयर्स हैं, दोनों की मासेज जो है वो 100 kg की है और रेडियस 0.1 मीटर, दोनों का अपना रेडियस है और दोनों प्लेस्ड है 10 मीटर की दूरी पे। इसको थोड़ा इंडिकेट कर लें हम लोग तो अच्छा ही रहेगा। ये 100 kg यहाँ, 100 kg ये हो गया। रेडियस सभी स्पेयर्स का, सभी क्या यहाँ पे दो स्पेयर्स हैं, दोनों स्पेयर्स के रेडियस जो है 0.1 मीटर और इनकी जो दूरी है ये है 10 मीटर। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हैं दोनों हेवी स्पेयर्स। अब कहता है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। जो मिड पॉइंट कौन सा, कि जो इनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन है उसके मिड पॉइंट पे हम लोग को देखना है कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि हम लोग जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है। अब आप देखें फील्ड निकालने के लिए, फील्ड के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फील्ड क्या है कि यूनिट मास पे किसी पॉइंट पे किसी भी मास द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो फील्ड कहलाता है। अब अगर हम ये सेंटर पॉइंट लें, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, उसकी ये सी लोकेशन ए, लोकेशन बी, मतलब जो लेफ्ट साइड का हमारा हेवी स्फीयर है उसका सेंटर ए है, राइट साइड का जो हेवी स्फीयर है उसका सेंटर पॉइंट बी है और जो दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है उसका सेंटर लोकेशन सी है। जाहिर सी बात है ए और बी के बीच की दूरी 10 है, तो जो ए और सी है वो 5 है, सी और बी वो है 5 है। अब अगर ये मास 1 है, ये मास 2 है, तो यहाँ पे हम जो यूनिट मास अगर रखते हैं, फील्ड हमारा क्या आएगा, सी पे फील्ड आएगा सिंपल, ये हो जाएगा फील्ड ड्यू टू 1 और जो फील्ड ड्यू टू 2 है वो हमारा हो जाएगा GM/0.5 का स्क्वायर। अब आप ये देखें कि जो सी पे यूनिट मास रखा है वहां पे सी पॉइंट पे दो के चलते जो फील्ड है E2, E2 का डायरेक्शन ये है और E1 का डायरेक्शन ये है और दोनों की वैल्यू जो आप देखेंगे, जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो सेम हो गया, मास दोनों का कहा है 100 kg ही है, दोनों का सेम है, तो न्यूमेरिकली ये जो है E1 और E2 बराबर है। E1 मैग्नीट्यूड में बराबर है E2 के। लेकिन यहाँ हम देखें कि दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो फाइनल जो फील्ड आएगा पॉइंट सी पे वो हो जाएगा
जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, E1 और E2, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए फाइनल जो फील्ड को हम लोग का आएगा मिड पॉइंट पे, वो हमारा जीरो आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फील्ड के बाद कि पोटेंशियल क्या होगा मिड पॉइंट पे, तो आप ये देखें कि पोटेंशियल एट सी ड्यू टू मास वन, वन इसको ले रहे हैं हम लोग, ये हमारा आ जा रहा है माइनस जी एम अपॉन 0.5, और सिमिलरली पोटेंशियल एट सी ड्यू टू मास टू, ये भी हमारा आ जा रहा है माइनस जी एम अपॉन 0.5। पोटेंशियल कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, फाइनल पोटेंशियल जो हमारा सी पे आएगा, टोटल पोटेंशियल एट सी हमारा सिंपली हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। अगर इसको हम लोग पोटेंशियल एट सी ड्यू टू मास वन V1 ले लें, इसको हम V2 ले लें, तो हमारा टोटल पोटेंशियल V जो आएगा V1 प्लस V2, ये हमारा न्यूमेरिकली आ जाएगा माइनस एम 0.5, और ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो ये एक फैक्टर आ जाएगा 2। अब इसमें आप जी की वैल्यू डाल लें, एम की वैल्यू डाल लें, तो ये हमारा न्यूमेरिकली सॉल्व होकर कर करके आंसर आ जाएगा, और उसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी। आगे फिर बढ़ें। अब एक प्रॉब्लम है, कहता है कि a satellite orbits the earth at a height of 400 किलोमीटर above the surface। ध्यान रखिए, कहता है, पहले तो हम जरा सा एक अर्थ बना लें, ये हमने अर्थ डिपिक्ट कर दिया, सेंटर पॉइंट आप ले लें, अर्थ हो गया। सेटेलाइट जो है अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, ये दूसरे कलर से ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए इसका ऑर्बिट हो गया सेटेलाइट का, ये हमारा सेटेलाइट हो गया। कहता है कि 400 किलोमीटर एबव द सरफेस, मींस ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ, ये हो गया 400 किलोमीटर, और अर्थ का जो स्टैंडर्ड रेडियस है वो तो हम आरसीस को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि कहता है कि हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। कितना एनर्जी हमको खर्च करना पड़ेगा कि ये सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाए। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। यहाँ पे मास ऑफ जो सैटेलाइट हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है m जो है 200 kg, मास ऑफ अर्थ इंडिकेट किया हुआ है यहाँ, रेडियस ऑफ अर्थ ये भी, ये इनफैक्ट 6.4 × 10⁶ है, ये टाइप का एरर हो गया है। 6.4 × 10⁶ मीटर। और यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये टाइपिंग की गलती है। 6.67 × 10⁻11 -11। अब हाँ, अब आप याद देखिए जी की वैल्यू क्या होती है। जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये टाइपिंग का मिस्टेक है,
ये सिंपल सी बात है, इसको आप कहीं से भी देख लेंगे। और पहले से आपने पढ़ा ही है कि जी का वैल्यू क्या होता है, उसे समझ में आपको याद होना भी चाहिए। जी का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आए। ये तो मैंने करेक्ट कर दिया, क्वेश्चन में जो टाइपिंग की एरर थी कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में अपने मूव कर रहा है। ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस पे 400 किलोमीटर पे है। मास जो है 200 केजी है। मास ऑफ अर्थ आपको मिल गया है। मास ऑफ अर्थ भी यहाँ भी जो है 6 × 10⁻24 केजी है, ये देख लेना है। और पूछता है कि कितनी एनर्जी हम लोग को एक्सपेंड करनी पड़ेगी, खर्च करना होगा, जिससे कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए। इसको भी करेक्ट कर ही देते हैं, ये 10⁻24 है। ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने सारा कुछ लिख लिया। स्मॉल मास जो है वो 200 केजी, कैपिटल मास 6 × 10⁻24 केजी। जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल डिस्टेंस सरफेस से कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ हो गया हमारा 400 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो 10⁻³ मीटर हो गया ये हमारा। अब आइए, अब देखते हैं कि इस ऑर्बिट में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है। नॉर्मली हम जो ऑर्बिटल मूवमेंट होता है सेटेलाइट का, उसकी वेलोसिटी को v0 हम दिखाते हैं। तो के हमारा हो गया हाफ एम v0 स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा हो गया हाफ मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सेटेलाइट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ग्रेविटेशन में हमेशा याद रखना है कि जो इंटरेक्शन है सेंटर टू सेंटर है ये। तो अब यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 400 प्लस रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये नीचे का इक्वेशन आ जाएगा 400 इंटू 10⁻³ प्लस 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब हम लोग पहले जो याद करें कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, उसमें हम ये जानते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है, इसका फॉर्मूला अर्थ के रेफरेंस में क्या आता है, Gm/r। और यहाँ जो r है ये ये वाला r है, सेंटर टू सेंटर की दूरी है। मतलब ये r जो है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम सरफेस, ये हाइट फ्रॉम सरफेस, ये r। ठीक है। टोटल एनर्जी हमारा कितना हो जा रहा है, टोटल एनर्जी हो जा रहा है 1/2 m। काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं हम लोग, टोटल एनर्जी को ऐसे मैं थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ, के प्लस पी। ठीक है। के हमारा है हाफ एम v0 स्क्वायर प्लस ये हमारा पी जो है माइनस Gmm अपॉन r प्लस h लिखिए इसको अब। और ये हो जाएगा हमारा v0, अगर यहाँ से पुट करते हैं तो ये हो जा रहा है हमारा हाफ एम जी एम अपॉन आर, ये माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये हमारा आर के बराबर है, ये आर ले लें। ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2
आर। अगले स्लाइड पे आते हैं टोटल एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी हमारा हो जा रहा है माइनस Gm m/2r। अब इसमें वैल्यू सब आप अपना पुट कर ले। माइनस 6.67 इंटू 10 to the power 11 इंटू 6 इंटू अर्थ का मास 624 इंटू छोटा जो मास सेटेलाइट है उसका मास 200 अपॉन ट्वाइस आर जो है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसकी हाइट है ऑर्बिट की वो 6.4 इंटू 10 to the power 6 प्लस 400 इंटू 10 to the power 3 मीटर। ये हो गया, इतना कुछ आ गया। अब ये टोटल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब आ जाता है -5.89 इंटू 10 to the power 9 जूल। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको इतना ही आएगा। थोड़ा पीछे आइए अब इस स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग को टोटल एनर्जी हम मिल गया है। हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके कंसेप्ट के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ता है, दूर निकल जाता है, इंफिनिटी पे चला जाता है, तो वहां उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। और ग्रेविटेशन में पोटेंशियल मैक्सिमम जो है वो जीरो है, हम पहले ही बता चुके हैं, ये ध्यान रखना है। और वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। ठीक है, कि इसको हम लोग को इंफिनिटी पे पहुंचाना हो, ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने का मतलब है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना, और फील्ड से बाहर निकलेगा इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम एनर्जी होता है जीरो, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो अभी इसके पास जितनी एनर्जी है, इस एनर्जी को हम जीरो कर दें तो जाहिर सी बात है कि ये सैटेलाइट अपने मतलब अर्थ के इन्फ्लुएंस जोन से बाहर निकल जाएगा और इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर होगा कि कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो जितना एनर्जी वो सैटेलाइट पॉजेस कर रहा है, इतना एनर्जी अगर हम खर्च कर दें तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ये हो जाएगा बाहर। अब आप आइए पहले सवाल पे आते हैं हम लोग। हम्म, ये सवाल देखिए अब आप। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स इज 10 a। ओके, मतलब दो स्टार हैं। दो स्टार में जो स्टार वन है उसका मास m है, जो स्टार टू है उसका मास 16 m है। मतलब 1 के 16 टाइम्स मास का स्टार टू है, और दोनों के बीच की दूरी कहता है वो 10 a है। चलिए, कहता है वो ले लेना है 10। ये दूरी हो गई सेंटर टू सेंटर। फिर कहता है कि द मासेज ऑफ दीज स्टार्स आर m एंड 16 m। वो तो दिख रहा है, हमने डायग्राम में डिपिक्ट किया हुआ है। एंड देयर रेडियाई a एंड 2a रिस्पेक्टिवली। मतलब सिंपल है, ये हमारा a है तो ये हमारा 2a है। ठीक है, 2a। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि ए बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर स्टार टुवर्ड्स द स्मॉलर स्टार। ये जो बॉडी हम कह रहे हैं इसको मैंने यहाँ पे दर्शाया है। ये इसकी मास है m, इसका मास आप ले लीजिए m। इसको कह रहा है कि इसको यहाँ से पुश किया जा रहा है, फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर स्टार टुवर्ड्स स्मॉलर स्टार। What would be its minimum initial speed to reach the surface of smaller star? क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। जो साइजेस दी हुई हैं वो तो समझ में आ रहा है क्या साइज है। ये m, ये 16 m, 2a रेडियस, a रेडियस।
बड़े वाले स्टार के सरफेस से एक छोटे मास को पुश करना है टुवर्ड्स स्मॉलर स्टार, ताकि ये स्मॉलर स्टार के सरफेस तक पहुंच जाए। अब देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन क्या इन्वॉल्व है। ये जो छोटा मास है इसको ये बड़ा स्टार अपनी तरफ खींच रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और चूंकि इस छोटे स्टार का मास कम है, इसलिए इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा होगा छोटे स्टार की तरफ, वो कम आ रहा होगा मास के डिफरेंस के चलते। तो यहाँ पे इसको कुछ हम लोग को काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, ताकि ये बड़े वाले स्टार के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर सके और ऐसे पॉइंट पे आ जाए जहां के बाद इसके ग्रेविटेशनल फील्ड का असर आए और वो उससे खींचता हुआ इसके सरफेस पर पहुंच जाए। बात को समझ रहे हैं? ये कुछ स्प्रिंग जैसी सिचुएशन है। अगर हम इसको यहाँ लोकेट करें, थोड़ा सा शिफ्ट करें, तो होगा क्या? ये दो फोर्स लग रहा है, F2 F1। F2 क्या है? F2 है ग्रेविटेशनल फोर्स और छोटे वाले मास पे ड्यू टू बड़ा वाला स्टार F2। और F1 क्या है? छोटे मास पे लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्मॉल स्टार। मास दोनों का देखिए आप कितना डिफरेंट है। तो F2 जाहिर सी बात है कि बड़ा है, काफी बड़ा होगा F1 से। तो यहाँ पे अगर इसको हम रखते हैं तो फिर से मास बैक होकर के इसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो कंसेप्ट ये है कि हम लोग को यहाँ पे इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये चलता हुआ एक ऐसे पोजीशन पे आए जहाँ पे इसका फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाए। अब है कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूट्रलाइज कैसे होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए कैसे न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ पे अगर हम हैं तो F2 लग रहा है, यहाँ पे F1 लग रहा है। ये मास बड़ा है, इसलिए F2 जो है वो हमेशा बड़ा होगा F1 से जब तक इसके नजदीक हम हैं। फिर हम इसको बढ़ते बढ़ते इधर की ओर बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा डिस्टेंस निकाले जहां पे F1 और F2 जो है बराबर हो जाए। और ये जो बराबर वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे दोनों का फील्ड एक दूसरे को काउंटर कर 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 करके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बस यही इसी पॉइंट तक इस छोटे मास को पहुंचना है, इतनी वेलोसिटी दे देनी है कि ये यहाँ तक पहुंच जाए। और यहाँ पहुंचने के बाद जहाँ पे फील्ड न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, ये आगे इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से इसके सरफेस तक चला जाए। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और अब इस खोज में लगते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों का फील्ड जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले। ठीक है, आइए इसको पहले इनकी सेंटर लाइन को हम लोग थोड़ा मिला दें। सेंटर लाइन को मिला दें, 16M और M दोनों स्टार के सेंटर लाइन को हमने मिला दिया। और हमने ये एज्यूम किया, या चाहे यहाँ से एक और है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 10A है और ये 2A है, तो यहाँ से इसकी दूरी 8A होगी ये। अब हम एज्यूम करें कि एक पॉइंट O है जहाँ पे ये जो बड़ा स्टार फोर्स लगाए ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बराबर हो जाए छोटे स्टार के लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स को। मतलब O इज द पॉइंट जहाँ पे जाकर कर करके फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाता है दोनों का। ठीक है, फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाए उसके बाद वो निकल जाएगा। अब उस पोजीशन को निकालने के लिए हमको देखना होगा कि हम लोग ये इसका तरीका ये कर लें। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से बना लेते हैं। इसको देखें हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी हमारा अभी जो पोजीशन है ओरिजिनली, ये लोकेशन आप ले लीजिए A।
मास, स्मॉल मास का जो पोजीशन है वो हम ले लेते हैं ए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए जो हो जाएगा हमारा माइनस जी 16 m स्मॉल m अपॉन 2a। ये वैल्यू आ जाएगा जी m अपॉन 8a। और ये हो जाएगा को भी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ हमारा कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2a। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी एट ए जो है ये यहाँ बराबर मैंने गलत लिख दिया था। देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, पहले चीज तो इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग लेंगे माइनस जी एम एम बाई आर होता है। तो माइनस जी, ये हमारा 16 m हो गया, जी एम एम एक मास। सेकेंड मास जो है ये हो गया स्मॉल मास। और जी माइनस जी एम एम बाई आर 2a। और सेकेंड ये इक्वल साइन नहीं है, इसको माइनस साइन आप मानेंगे। और दूसरा जो है हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इसके चलते इसके चलते यहाँ पे ये हो गया माइनस जी एम एम बाय, यहाँ से इसकी दूरी 8a। और ये हो गया माइनस साइन, चूंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो ये दोनों दोनों मिला कर करके हमारा हो जा रहा है, आप दोनों का वैल्यू मिला कर कर करके सम टोटल हो जा रहा है माइनस जी एम एम। और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर हो जाएगा 16 चौकी 64, एक ऊपर 65, 65 अपॉन 8a। अब ये जो आया इक्वेशन हमारा, ये आया पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो, यहाँ पे देखें तो पहला जो हम देख रहे हैं इसके चलते माइनस जी एम एम बाई आर, यहाँ से इसकी दूरी हो जा रही है ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो, अगर ये हमारा मान ले कि ये जो जीरो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि फील्ड जीरो है, ये एक्स पोजीशन पे है। तो एक्स पोजीशन पे है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा ओ पे आएगा वो आएगा जी एम एम बाई, इसको सिंपली एक्स ले लेते हैं, जी माइनस जी एम एम बाई एक्स। ठीक है। और माइनस जी 16 एम अपॉन, यहाँ पे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये अगर x है, ये 10a है, यहाँ से सेंटर से, तो ये हो जाएगा हमारा 10a माइनस एक्स। ठीक है। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ। अब देखें हम लोग कि x का पोजीशन क्या आता है। x हमने क्या बताया था कि x वो पोजीशन है जहाँ पे दोनों का फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ठीक है, अब x के लिए हम लोग जरा सा देखें कि फील्ड का क्या इक्वेशन आता है। पिछली स्लाइड में एक बार फिर से देख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है। तो ओ पोजीशन पे हम लोग जो कि x डिस्टेंस पे है, हम लोग को फील्ड इक्वेट करना है। हम लोग फील्ड इक्वेट कर लें। फील्ड का इक्वेशन आ जाएगा एक के चलते जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर।
ये मास हमारा लेफ्ट साइड वाले स्टार के चलते, और जो बड़ा साइड का स्टार है, राइट साइड का बड़ा स्टार है, वो है G16 mm अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस हमारा 10a-x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आएगा इस पॉइंट पे दोनों फील्ड को, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ इक्वल साइन यूज किया है। इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो अब आप देखिएगा, ये जी कटेगा, एम एम ये भी कट गया। अब आएगा, हो जाएगा हमारा 16x² इज इक्वल टू 100a² प्लस x² माइनस 20ax। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सिंपली x की वैल्यू निकाल लें, ये हमारा हो जाएगा 15x² प्लस 20ax माइनस 100a² इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से जब आप x निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, हम आपको बताएं, -4a प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा ये 16a² प्लस 4, ये हो जाएगा 4×3×20a², ये अपॉन -2×3। ठीक है, ये हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके चल रहे हैं। आप लोग नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है उसी से लगाइएगा, -4a प्लस माइनस रूट अंडर 16a² प्लस 4×3×20a²। ये इक्वेशन आ गया आपका -4a प्लस माइनस रूट अंडर 16a² प्लस 240a² अपॉन -6। ये फिर फाइनली आ गया हमारा ये -4a प्लस माइनस रूट अंडर 256a² अपॉन -6। हम लोग ठीक लेके चल रहे हैं, ये देखना होगा, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। आप इसको देखिए, फाइनल इक्वेशन आएगा 4a प्लस माइनस 16a, और नहीं, यहाँ माइनस मैंने क्यों लगाया, यहाँ तो आएगा नहीं। 15 5 से हम लोग डिवाइड करें तो 3, ये जो इक्वेशन आ रहा था ये आ जाएगा हमारा 5 से सबको डिवाइड कर दे, 5x² प्लस 4ax माइनस 20a² इक्वल टू 0, यही आना चाहिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, और ये 4, और ये 20। अब इसका आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b², ठीक है, माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अपॉन 2a, सॉरी
वही कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 2a। अब नीचे आ गया हमारा 6। अब देखिए यहाँ से आएगा हमारे पास दो वैल्यू। दो वैल्यू में एक तो आ जाएगा हमारा -20a अपॉन 6, और दूसरा वैल्यू आ जा रहा है हमारा 12a अपॉन 6। तो वैलिड जो आंसर है वो है 2a। मतलब 2a जो डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस पे ओ का जो पोजीशन आया वो आया 2a। मतलब x इज इक्वल टू 2a पे ये फील्ड दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। दोनों न्यूट्रलाइज कर लेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ तक जब ओ तक जब ये मास पहुंच जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके जो स्टार वन है, इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से वो उसके सरफेस तक आ जाएगा। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाला इक्वेशन सब रिजॉल्व कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो था हमारा पी ई ए जो आया है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा आया पीईए, देखिए आप -GMM/65, 65 8a माइनस GMM/65 और पीई जीरो जो है हमारा आ जाएगा। इसको आप, मेरा इक्वेशन था x के टर्म में। अब x की वैल्यू को हम अगर 2a यहाँ पे पुट करें, तो ये हमारा आ जाएगा -GMM अपॉन 2a माइनस 16 GMM अपॉन x को 2a 10m से 2a माइनस करिए 8a। ये हमारा हो जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा? 4। 4 हो जाएगा, 16 4 20। तो ये हो जाएगा हमारा -GMM और 8a 20, और ये फाइनली आ जाएगा -GMM/5/2a। तो हम लोग ले लेते हैं आगे अपने इक्वेशन में। पी जीरो कितना आ गया हमारा? -GMM/5/2a। अब देखिए कि ओ तक पहुंचने में पी का चेंज क्या इन्वॉल्व हुआ? पी चेंज क्या इन्वॉल्व हुआ? पी जीरो माइनस पी ए। ये हमारा हो गया पी जीरो माइनस GMM/5/2a माइनस 8a। ये हो गया -GMM/5/2a प्लस GMM/65/8a। इसको हम देखें बाहर कर लें। GMM/2a ये हो जाएगा 65/4 -5। ये आ जाएगा 45। 65 मैंने, हाँ ठीक है, 45/4 GMM अपॉन 2a। अब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आ जाएगा 45 GMM अपॉन 8a। अब देखिए ये हमारा P का चेंज आया, और ये P का चेंज कैसे पॉसिबल है? हम जब इस P चेंज को पॉसिबल कराएंगे कोई काइनेटिक एनर्जी देकर, बाय गिविंग K। तो क्वेश्चन वही तो पूछ रहा था कि स्मॉल मास
को मीन मतलब इसका जो इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं आगे की ओर यहाँ पे, ताकि ये सरफेस पे पहुंच जाए। और इसका मेन टेंडेंसी है यहाँ तक अगर पहुंच जाता है तो इस बाउंड्री को अगर पार करता है तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ से यहाँ में कुछ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज अगर हम इसको जो दिए गए काइनेटिक एनर्जी से मैच करा दें तो मेरा ये आंसर मिल जाता है। तो सीधा सा बात है, हम लोग अब आए, ये मैच कराना है हमको एक काइनेटिक एनर्जी दे कर करके। तो अब जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो यही होगा। हम मान लें कि उसको हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है जो स्मॉल मास है। तो उस लिहाज से हाफ एम बी स्क्वायर जो है, अगर इसको हम इक्वेट करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है Gmm/8a। इससे हमारा v का वैल्यू मिल जाएगा रूट अंडर, ये 2 से 8 कट गया, रूट अंडर 45, ये मास मास भी कट गया, 45 Gmm। ये 2 काटेगा 8 को, बचेगा 4, नीचे हो जाएगा 4a। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। मतलब मिनिमम वेलोसिटी इतनी उसको देनी पड़ेगी, इसको छोटे मास को, इस मास को, ताकि ये यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच जाए। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल था, इसको इसलिए हमने बाद में किया। सॉल्व करते समय पता नहीं प्लस माइनस का कुछ इशू मेरे से हो जाता है, वो स्टेप्स स्किप करने के चलते हैं। मुझे लगता है कि समय आप लोग का थोड़ा जाया ना हो, फास्ट हो जाए। तो हम लोगों ने 3 सवाल किया है, इन तीनों सवाल को अच्छे से आप लोग देखिए और कंसेप्चुअलाइज कीजिए। और भी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में मैं और भी डालूंगा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को लेकर करके। कैलकुलेशन थोड़ा मैं स्किप करूंगा, हो सकता है कि नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ मैं छोड़ दूं, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे। बट जो वर्चुअल कंसेप्ट हमने दिया है ग्रेविटेशन का, वो वहां पे कैसे एप्लीकेबल होगा ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चैनल देखते रहिए, पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, जीवन में कुछ अच्छा हासिल करिए। जीवन का जो फलसफा यही है, मेहनत करना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू बच्चों।